जय श्री राम, जय सीताराम, जय अवधि, जय अवध, जय भोजपुरिया समाज। सभी भाइयों को, सभी अवधि एवं भोजपुरी समाज को अरविंद दीवाना का प्यार भरा नमस्कार। और आज मुझे बहुत ही कष्ट है जो कि हमारे बड़े भाई खेसारी लाल और बड़े भाई पवन सिंह के बीच में ये झगड़ा नहीं रगड़ा चल रहा है। झगड़ा नहीं है, ये रगड़ा है। इसे रगड़ा कहते हैं। झगड़ा एक दिन का होता है और रगड़ा कई दिनों का होता है। और इसमें मेन भूमिका जो निभा रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। जो सहयोगी होते हैं उनको चाहिए, दोनों के, चाहे बड़े भैया पवन सिंह के हों, चाहे बड़े भैया खेसारी लाल के सहयोगी गण हों, या उनके चाहने वाले हों, या उनके ऑडिशन हो, दोनों के, उनको चाहिए कि झगड़े को सुलझाना, झगड़े को आगे बढ़ाना नहीं। आगे बढ़ाने का मतलब ये होता है कि जैसे जलती हुई आग में खर डालना, सूखा खर डालना और उसको भभक के बढ़ती है, उसी प्रकार से सभी दर्शकों को, सभी ऑडिशन को, सभी कलाकार को हम ये कहेंगे कि आप लोग एक प्रेम भावना से जैसे भोजपुरी समाज को उन्नति पर उन्नतशील बनाए रखे हैं वैसे बनाइए। और एक दूसरे से प्रेम व्यवहार रख करके, प्यार दुलार रख करके, और ऑडिशन का प्यार दुलार लीजिए। आप सभी लोग दर्शकों का प्यार दुलार लीजिए। कोई झगड़ा लड़ाई लफड़ा न कीजिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बड़े भैया खेसारी लाल भी सुपरस्टार हैं और पवन भैया भी पावर सुपरस्टार हैं, तो कहीं खेसारी लाल भी ज़बरदस्त हैं। चूँकि एक्टिंग में खेसारी लाल आज भोजपुरी दुनिया के वो गोविंदा हैं। और पवन सिंह जो भी हैं वो भी अपना किरदार बहुत अच्छे ढंग से निभाते हैं। अपने स्वरों के बहुत ही अच्छे मालिक हैं, बहुत ही अच्छे स्वर हैं उनके। गायकी में तो पवन सिंह का सुर तो बहुत ही अच्छा है, और एक्टिंग में बड़े भैया खेसारी लाल बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, आवाज़ भी देते हैं गाने में बहुत ही अच्छी। तो दोनों कलाकार अपने स्थानों पर बहुत ही अच्छे हैं। इसलिए हम कहेंगे कि आप लोग जितने भी कलाकार हैं भोजपुरी समाज के, ये सभी कलाकार ये भाई लोगों को मिल कर के, और जहाँ तक हो सके फेसबुक पर लाइव आते हैं, कहीं भी लाइव आते हैं, या आप उन तक पहुँच रहे हैं, तो उनसे ये बताइए कि भैया झगड़ा बढ़ाने से बढ़ती है, और आप लोग प्रेम भाव बना करके और एक समाज को, चूँकि भोजपुरी समाज को बनाने वाले आप सभी को पता है कौन इसको एक नई ज़िंदगी दिया है, नई उम्मीद दिया है। उसी की उम्मीद दिए हुए पर हम कलाकार, आप कलाकार, सभी लोग आज सुपरस्टार जो आप हुए हैं, और हम कलाकार सोच रहे हैं, आपको मानते हैं सभी कलाकारों को कि आप लोग, हम आपसे, आपकी कलाकारी को देखकर कुछ सीखते हैं, कुछ आपसे चाहते हैं पाने के लिए, कि आप की ही देख करके, और सारी एक्टिंग जो होती है, गाने का सुर होता है, बोल होता है, उसी की हम लोग नकल करते हैं कि भैया ने ऐसे गाया है तो हम भी अब प्रयास करें, कोशिश करें कि अच्छा गाने की कोशिश करें, अच्छा मंच करने की कोशिश करें। तो जब आप लोग आपस में बिगाड़ करेंगे और प्रेम व्यवहार नहीं रखेंगे, तो भोजपुरी समाज में आने वाले हम जैसे छोटे कलाकारों पर क्या बीतेगी, ये सोचिए, आप लोग सोचिए। क्योंकि तो जो भी पवन भैया के सहयोगी हैं वो तो कुछ अलग गाना निकाल रहे हैं कि फलनवा को मारेंगे, धमकवा को मारेंगे, ये धसाएंगे। और खेसारी लाल भैया के जो भी सिंगर सहयोगी हैं, गाते हैं, उनसे प्रेम रखते हैं, वो भी कह रहे हैं फलनवा को ये से मारेंगे, वैसे मारेंगे। ये सब क्या बात है? सुलझाइए, सुलझाइए झगड़ा, ये रगड़ा मत कीजिए। झगड़ा मात्र एक दिन का होता है, रगड़ा तो बहुत दिन का होता है। और रगड़ा से क्या होता है जानते हो? विपरीत बुद्धि विनाश कालम। ये बाबा तुलसीदास ने कहा है कि अगर कोई आगे बढ़ता है तो कोई ना कोई उसके मन में राक्षस रूपी आ जाता है। अहंकार एक राक्षस है, अहंकार एक राक्षस है। तो जो है ये अहंकार जो होता है, हमारे सभ्यता की जो भी परिचय होती है उसको बिगाड़ देता है। अगर जिस कलाकार हो या कोई भी आदमी हो, उसके अंदर अगर हम आ गया
कि हम तो हम क्या हैं? हम तो जानते हो, सभी लोग पता है कि हम क्या है। हम तो ऐसी चीज़ है कि जो आदमी को वहीं से नीचे, सामाजिक स्तर से नीचे गिराती है। समाज से जो भी अगर आप बैठेंगे तो आपको समाज जिस निगाह से देखेगा कि ये तो यार बहुत मतलबी है, ये घमंडी है। तो ऐसा परिचय मत आप लोग दीजिए। आप बड़े भाई हैं, आप लोग से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, सभी भोजपुरिया समाज से, सभी कलाकारों से, सभी सुपरस्टार पवन भैया, खेसारी भैया, सभी से, और जो भी मध्यम कलाकार हैं उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसा गाना मत निकालिए कि किसी के विरोध में, कि फलनवा को मारेंगे, धमकवा को मारेंगे। ये सब क्या है? सभी एक कलाकार है। आज नहीं तो कल, आज बिगड़ी है तो कल बनेगी, कल बनेगी तो परसों बिगड़ेगी। ये तो पृथ्वी की एक रीत रिवाज है, दुनिया की रीत रिवाज है। इस पर सभी लोग केवल समझाने का काम करिए, इस झगड़े को ख़त्म करने का काम करिए। एक प्रेम, जैसे हमारे परम आदरणीय बड़े भैया दिनेश लाल निरहुआ ने, कल हम उनका एक लाइव देखा था कि उन्होंने कहा कि कोई भी अगर संस्कार, अपना संस्कार भूल जाएगा तो वो लोग कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे किसी को दूसरे को प्यार दे पाएगा, कैसे दुलार दे पाएगा, कैसे अपने आप को समझेगा कि नहीं यार। आज उन्होंने कहा कि आज जिस जगह पर मैं हूँ, कल उस जगह पर कोई और होगा, और पहले किसी और की जगह थी जो जगह हमने पाया है। तो इसीलिए सभी भोजपुरी समाज से, पवन भैया से, खेसारी भैया से, सभी महोदय से मेरा एक हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस झगड़े को शांत करिए और भोजपुरी समाज को जैसे उन्नतशील बनाए रखे हैं वैसे बनाइए और आगे बढ़ाइए, और आगे बढ़ाइए। अपने स्वरों से, अपने एक्टिंगों से सभी लोग और प्यार दुलार दीजिए, ताकि सभी दर्शक, सभी ऑडियंस, सभी जितने भी आपको देखते हैं, सुनते हैं, सभी का प्यार दुलार आप पर बना रहे। कोई भी, और इसमें जाति भावना की कोई भी ऐसी चीज़ न डालिए, चूँकि राजनीति की कोई ऐसी चीज़ न डालिए कि जिसे देख करके जनता भी आपको देखे ना, उनको न देखे। ये मत करिए, या कमेंट गलत करे, ये बहुत गलत काम है। आप दोनों सुपरस्टार हैं और महान हस्तियां हैं आज के भोजपुरी समाज के। और बड़े भैया देखिए कि कितनी मेहनत करके मनोज तिवारी जी और निरहुआ भैया और कल्पना जी, सभी लोग बहुत ही प्यार दुलार दिया इस भोजपुरी को उठाने में, कितना सहयोग किया, कितनी मेहनत की है। उनकी मेहनत को बरकरार रखिए और सभी लोग प्यार दुलार बनाए रखिए। हम यही आप सभी से आशा करते हैं। आपका छोटा भाई अरविंद दीवाना। जय अवधि, जय भोजपुरी समाज।